क्या करेंगे ना, जैसे देखो यहाँ पे नदी पार करने के लिए एक पुल बना हुआ है, मान लो एक पुल बना हुआ है, ठीक है। हाँ या ना, ये पुल बना हुआ है, पुल बना हुआ है, देखो आप जो आपका शेयर किया हुआ है ना स्क्रीन, उसमें बहुत बढ़िया से पुल बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो आप अभी सोच लीजिए कि आपका पुल बना हुआ है, ठीक है ना। पुल, तो आप अगर पुल के ऊपर खड़े हैं, मान लीजिए कि आप पुल के ऊपर खड़े हैं, तो नदी का जो गहराई है पुल से नीचे हम लोग नाप सकते हैं क्या? डंडा लेके भी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कि एक बड़ा डंडा ले लेंगे या टेप ले लेंगे, उसको नीचे गिराएंगे, तो पुल से नीचे कितना नदी का जो वो पानी जो है पानी, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं क्या, कितना डेप्थ पर पानी है पुल से। देखिए, मान लीजिए कि आप पुल पे खड़े हैं, ठीक है ना। देखो, ऐसे सोच लो, ऐसा सोच लो, देखो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है ना, यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे आपका पानी का ऊपरी सतह है, नदी का पानी का ऊपरी सतह है, तो तुम आप क्या करोगे, यहाँ से क्या करोगे, टेप नीचे गिराओगे, एक टेप नीचे गिराओगे और पानी को टच कर जाएगा, उतना वो वाला डेप्थ तो हम लोग आराम से ये वाला मेजर कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरे बात को? अरे आप पुल पे खड़े हो, पुल पे खड़े हो, नीचे एक टेप गिरा दो नीचे, तो पानी का ऊपरी सतह को जब टच करेगा तो हम लोग मेजर कर लेंगे, ऐसा 10 मीटर नीचे है मेरे से, ये वाला चीज तो मेजर हो जाएगा इजिली। समझ पा रहे हैं आप लोग? सबको समझ, ठीक है। तो अभी क्या है कि मेरे पास वो चीज आ गया, ये वाला आराम से मेजर कर सकते हैं, अगर हम लोग पुल पे खड़े हैं तो पानी का जो सतह है वो कितने दूर पे है आराम से मेजर कर सकते हैं। मान लो कि 3 मीटर पे ही है, क्योंकि पुल रहता है तो देखते हो नदी अगर भरा रहता है तो ये वाला डिस्टेंस, जितना नदी भरा रहेगा ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम जाएगा, है ना। अरे अगर बरसात, देखो अगर बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम है तो और ये पुल है, तो पानी यहाँ तक आ जाएगा ना। अगर अगर बरसात का मौसम नहीं है, अगर ठंडी का मौसम है या गर्मी का मौसम है तो पानी का लेवल इधर आ जाएगा। तो अगर बरसात का मौसम है तो देख रहे हो पुल के एकदम जस्ट नीचे पानी फ्लो करता है ना। तो ये वाला डिस्टेंस तुम हाथ से भी मेजर कर सकते हो कि हाँ एक हाथ नीचे पानी मेरा जा रहा है। और अगर गर्मी का मौसम है तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे खड़े होके एक टेप को नीचे गिरा देना और यहाँ तक पानी मेजर हो जाएगा। समझ में आया सबको ये चीज? ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया अभी। अभी देखो, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास आ गया जहाँ पे पानी है, पानी का ऊपरी सतह है ना। हम लोग कहाँ पे हैं, ये पुल है आपका, ये वाला जो है ब्रिज है आपका, जहाँ पे आप लोग खड़े हैं। यहाँ से आप लोग क्या किए, एक टेप को, यहाँ पे एक टेप को नीचे गिराया है, उससे ये वाला आपका जो है वो मेजर हो गया है, ये आपका शायद 3 मीटर दिया हुआ है ये वाला चीज, ठीक है ना। और ये प्रैक्टिकली ये वाला चीज मेजर करना पॉसिबल है, फिजिबल है, ये जो चीज है मेजर करना वो प्रैक्टिकली फीजिबल है कि नहीं, कोई भी कर सकता है, हाँ या ना। हम लोग कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो अभी क्या है, हम लोग पुल के बीच में है, उसके बाद यहाँ देखो, मान लो कि पुल का लेंथ इतना ही है, पुल का लेंथ इतना है, उसके बाद क्या है, आपका नदी खत्म हो जाएगा, मतलब पुल का लेंथ इतना ही है। देखते हो गांव में पुल जो बना रहता है इतना से ज्यादा बड़ा नहीं रहता है ना। समझ रहे हो? उसके बाद क्या होता है, मान लो ये पुल है ना, यहाँ पे आप बीच में खड़े हैं और पानी का लेवल ये यही वाला हो जाएगा ना आपका। हेलो, ठीक है। अभी क्या है कि ये वाला मेजर हो गया, अब क्या करेंगे कि हम लोग पुल पे खड़े हैं तो हम लोग ऊंचाई पे खड़े हैं ना, एक्चुअली ऊंचाई पे खड़े हैं ना। देखो ये एक्चुअल मेन रोड है, देखो ये चीज तो सबको समझ में आ गया। इसको मैं मिटा रहा हूँ, मिटा देता हूँ इसको। अभी देखो, अभी ये वाला, इधर से आप लोग आ रहे हैं तो ये वाला रोड है, इधर से आ रहे हैं तो ये वाला रोड है, इधर एक रोड है। अभी क्या है, यहाँ से चलते चलते आए, बीच में आपका क्या आ गया, नदी आ गया, है ना। इधर से आप लोग चल रहे हैं, इधर से चलते हुए आप लोग आ रहे हैं, इधर से चलते हुए आ रहे हैं, बीच में क्या हो गया आपका, नदी आ गया ना। तो आप लोग क्या करेंगे, आप ये ब्रिज वाले रास्ते को लेंगे, फॉलो करेंगे।
है कि नहीं? ऐसे आएंगे ना? किसी को डाउट? इसी रास्ते से आएंगे ना, जैसे इधर ये आपका रोड है, ये रोड है, और आप लोग चल रहे हैं और बीच में नदी आ गया, देखो ये, तो आप तो इधर से आएंगे नहीं, इधर से नहीं आएंगे ना पानी में घुस के। आप लोग क्या करेंगे, ये ब्रिज के ऊपर चढ़ेंगे, उसके बाद ब्रिज के नीचे आएंगे। हाँ या ना? ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो, जब ब्रिज के ऊपर चढ़ेंगे तो ये वाला चीज आपको दिखेगा ना, यहाँ से तो आपको इस टाइप से दिखेगा, देखो। इसको मैं मिटा रहा हूँ एक बार, ठीक है? आप लोग देखिए, मैं फिर से बना दे रहा हूँ आप लोग के लिए। देखिए, अभी क्या है ना, ये वाला मेरा रास्ता है, ये वाला मेरा रास्ता है, इधर से हम लोग आ रहे हैं, ठीक है? अभी क्या है, ये क्या है, नदी है हमारा, यही नदी है ना? देखो नदी ऐसे है, और आप इधर से आ रहे हैं, तो आपको पार करना है, तो आप क्या करेंगे, एक एक पुल बना होगा नदी पे, उस पे जाएंगे। उसके बाद ये पुल फिर से डाउन हुआ होगा, फिर ये आप ऐसा फिर से रास्ता पकड़ लेंगे, पार हो गए पुल अभी, ठीक है? अभी आप अगर यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, तो पानी का गहराई नाप लिया, आप लोग को बताया था मैं कि पुल पे चढ़ के कैसे पानी का गहराई नापेंगे। वो चीज क्लियर हो गया है ना? तो पानी का गहराई आप ऐसे मेजर कर सकते हैं, ये 3 मीटर, ठीक है? अब यहाँ पे बीच में खड़े हैं, बीच में खड़े हैं, बीच में खड़े होके ब्रिज का जो लास्ट छोर है, मतलब ब्रिज का नीचे देखेंगे, ब्रिज का नीचे जहां रोड पे आपको आना है, वो चीज आपको दिखेगा, आया ना? मतलब आप जैसे आप ऐसा सोचिए ना कि आप लोग ब्रिज पे खड़े हैं, ब्रिज के बीच में खड़े हैं, मान लो ऐसा, ऐसा देखो, जैसे मान लो ये ब्रिज है, ठीक है? और इधर पानी है, नीचे पानी है ना, है ना? ये ब्रिज है, ये आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आप लोग खड़े हैं, ठीक है? अब ये वाला डिस्टेंस तो बोला था मैं 3 मीटर नाप लेंगे आप लोग, 3 मीटर ही दिया हुआ है, नहीं नाप लेंगे फीता से? बोला भी था कि समर के टाइम में, अगर समर के टाइम होगा तो पानी का लेवल यहाँ पे होगा, अगर बरसात का टाइम होगा तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। आप लोग ब्रिज पे, जहाँ बीच में ब्रिज पे है, वहां से हाथ नीचे भी करेंगे फिर भी आप पानी का लेवल मेजर कर लेंगे कितने दूर पे पानी है। ये चीज तो सबको क्लियर है इतना दूर? हाँ, अभी देखो, जब तुम ब्रिज के बीच में खड़े हो, तो ये ब्रिज तो ऊपर होगा ना रोड से, जो रोड होगा इस लेवल में होगा, है कि नहीं? और ब्रिज थोड़ा ऊपर होगा ना, ब्रिज के बीच में खड़े हो तो ब्रिज ऊपर होगा। तो यहां से यहां जब ये देखो, ये तुम्हारा रोड है, ठीक है? इधर भी उसी टाइप से रोड होगा ना। अब देखो, तुम ब्रिज ब्रिज के बीच में खड़े हो, तो रोड को जब देखोगे तो ऐसे देखोगे ना, ब्रिज पे बीच में खड़े हो तुम, कोई भी ब्रिज के बीच में खड़े हो तो रोड को तो ऐसे ही देखोगे, हाँ या ना? हाँ, है ना? अभी देखो क्या है कि यहाँ जब देखोगे तो देखो, ये ऊपर से नीचे हम लोग देख रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये थीटा है, कुछ उन्नयन कोण बनेगा, ये आपका बन जाएगा, ये जो थीटा होगा यही थीटा ये भी होगा। यहाँ पे मान लो ये थीटा 1 है, तो ये थीटा 1 हो जाएगा। ये अगर थीटा 2 है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा। समझ रहे हो? अभी देखो, ये कितना दिया हुआ है, देखना एक तरफ अगर देख रहे हो तो, एक तरफ कुछ दिया होगा, एक तरफ 30 डिग्री, 45 डिग्री क्या है, एक तरफ 30 डिग्री है, एक तरफ 45 डिग्री है, मान लो जो भी है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 45 डिग्री होगा। तो अगर इसको ए मान ले, इस पॉइंट को बी मान ले, इस पॉइंट को सी मान ले, इस पॉइंट को डी मान ले, तो मेरा दो त्रिभुज आ जाएगा, दो त्रिभुज आएगा, ए बी सी, और एक त्रिभुज और आ जाएगा, ए सी डी। दोनों में टेन लगा दीजिए, दोनों में टेन लगा दीजिएगा, एक में टेन लगाइएगा तो बीसी निकल जाएगा, टेन एक में लगाइएगा तो बीसी निकल जाएगा, बीसी ये वाला निकल जाएगा। और दूसरे में टेन लगाइएगा, दूसरे में टेन लगाइएगा, तो आपका सी डी निकल जाएगा। बीसी प्लस सी डी को ऐड कीजिएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, नदी का चौड़ाई हो जाएगा, यही है ना?
ठीक है, तो मेन इसको विजुअलाइज करना है, इसको मतलब फील करना है कि ये वाला चीज कैसे हुआ, ये वाला चीज कैसे हुआ। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर से इसको मैं बता दूंगा। एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, फिर से बता दूं क्या? देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इस साइड में ब्लू कलर से बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक ब्रिज है, ये ब्रिज है, क्या है ये? अब क्या है, यहाँ बीच में आप खड़े हैं, ठीक है ना, यहाँ पे बीच में आप ब्रिज के बीच में खड़े हैं। अब क्या है कि देखो, नदी का कुछ वाटर लेवल होगा, है ना, वाटर लेवल होगा ना इसका कुछ, नदी का। इसको आराम से मेजर किया जा सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है इसको मेजर करना। तो ये शायद 3 मीटर आपका दिया हुआ है, ये वाला जो है वो 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है, ये जब ब्रिज है तो इधर रोड होगा ना, ये रोड होगा, ये क्या होगा, रोड होगा, इधर भी रोड होगा, इधर भी रोड होगा। तो क्या है, रोड का ये वाला पॉइंट, ब्रिज के बीच में आप खड़े हैं, तो जहां से रोड शुरू हो रहा है, नदी नदी खत्म होगा रोड शुरू होगा, ऐसे ही होगा ना। नदी खत्म होगा और रोड शुरू हो जाएगा, तो आप, और यहाँ से इधर देखेंगे आप, रोड के इस किनारे। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है कुछ, ये भी दिया हुआ है कुछ आपका, समझ रहे हैं। और इसको कैसे मेजर करेंगे हम लोग, थीडोलाइट से, इसको कैसे मेजर करेंगे, थीडोलाइट से। तो देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तुम्हारे पास क्या है, एक टेप होना चाहिए, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक टेप होना चाहिए, मेजरिंग टेप। समझ रहे हो, हेलो, तुम्हारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक मेजरिंग टेप होना चाहिए, तुम्हारे पास एक मेजरिंग टेप होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, थीडोलाइट, जो बताया था ना, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम लोग क्या मेजर कर लेंगे, थीटा, जो दिया हुआ है आपका। अगर ये दोनों चीज मेजर हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इजिली क्या करेंगे, ये जो लेंथ है, मान लो कि इसको क्या लिए थे, ये बी, ये सी, और ये डी, तो बी डी ही क्या है तुम्हारा, बी सी प्लस सी डी क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी क्या हो जाएगा, नदी की नदी की चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, और ये कितना, मान लो 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, है ना, ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम, मेरे को क्या हुआ, दो त्रिभुज मिल गया है ना, यहाँ पे मेरे पास दो त्रिभुज है, कौन कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी, और एक है त्रिभुज कौन सा, ए सी डी। दोनों में tan लगाइएगा, दोनों में tan लगाइएगा, दोनों में tan लगाइएगा, तो आपका BC निकल जाएगा, BC निकल जाएगा, और इसमें tan लगाइएगा तो आपका CD निकल जाएगा। BC और CD को जब ऐड कर देंगे, BC प्लस CD को निकल ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नदी की, करके लिख देख लिया आप लोग। किसी को कुछ डाउट है इसमें, किसी को कुछ डाउट है? और वो फील कर पा रहे हैं कैसे हम लोग देख पा रहे हैं, ये चीज आप लोग को समझ में आना चाहिए, ये प्रैक्टिकली, कि देखो, ठीक है ना, इधर से रोड है, देखो इधर से रोड है, ये रोड है ना, ये इधर से देख लो, इधर से मान लो कि मेरे को क्रॉस करना है, इधर से रोड है, मेरे को यहाँ पानी मिल गया, तो हम क्या करेंगे, ब्रिज के ऊपर चढ़ जाएंगे, है ना, समझ रहे हो। हम्म, देख लीजिए। अनुजा ही है, अनुजा, समझ में आया। अमित, अमित आया है, ठीक है, गुड। निधि,
निधि नहीं आई है? अच्छा अच्छा। क्यों, तबीयत तबीयत खराब है उसका? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और गुप्ता ब्रदर्स? गुप्ता करवा चौथ है? ऐसा तो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। सच में करवा चौथ है? अच्छा, हम लोग के तरफ उसी का एक इक्विवेलेंट तीज होता है, वो होता है बिहार में। करवा चौथ, करवा चौथ के इक्विवेलेंट तीज होता है, वही होता है। हाँ। अच्छा, ये चीज समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। क्या हो गया यार? ठीक है, आप लोग क्या हो गया? किन किन लोगों का हो गया, आंसर भी आ गया? अब समझ में आया, किन किन लोगों को समझ में आ गया सबको? अगर नहीं भी समझ में आया होगा ना, तो क्या कीजिएगा ना, कभी अगर पुल पे जाइएगा ना, तो वो चीज को फील कीजिएगा, रियलाइज कीजिएगा आप लोग कि कैसे बताया गया है। अच्छा, पुल पे आते हैं तो आप लोग ये देखिए ना, जब पुल पे आते हैं तो पुल पे जब आप खड़ा होके देखिएगा, दोनों पुल के बीच में रहते होंगे तो दोनों तरफ रोड होगा, दोनों तरफ रोड का। हाँ, तो वो रोड का जो है ना, जैसे ही पुल ऊपर चढ़ते हैं ना, तो वो जो रोड है ना, बी पॉइंट वही है और डी पॉइंट भी वही है ना? एक पुल के इस साइड में रोड हो गया, एक पुल के उस साइड में रोड हो गया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट रोड का, है ना? हो गया?
ठीक है। अभी देखिए, अच्छा अभी देखो, अगर मान लो कि ये वाला हम लोग ये फिगर को लेते हैं, तो मतलब यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, तो इस पॉइंट को देखा जा रहा है ना, इस पॉइंट को देखा जा रहा है। और यहाँ पे अगर खड़े हैं तो इस पॉइंट को देखा जा रहा है, यही है ना। चलो ठीक है, अभी मिटा रहे हैं हम, ठीक है। क्या हो रहा है? अभी ना क्वेश्चन फिर से मेरे को शेयर करना एक बार। दूसरा क्वेश्चन दिखाना, दूसरा क्वेश्चन। हाँ ठीक है। अच्छा ये ठीक है। हो गया। ये सब क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोग से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये सब हो जाएगा मेरे। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए ना, क्वेश्चन बनाइए, पहला फर्स्ट क्वेश्चन बनाइए। सेकंड क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैं बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग से, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला भी आप लोग, दूसरा वाला भी ट्राई करेंगे क्या? देखो, अच्छा आप लोग सेकंड वाला क्वेश्चन को मैं बताऊं क्या, सिर्फ क्लियर कर देता हूँ।
12 मीटर। 12 मीटर। गलत है। गलत में कितना है? नहीं नहीं, गलत नहीं भी हो सकता है, मेरे को नहीं मालूम। देखो, एक्चुअली जो फिगर बनाया होगा ना तुम लोग, वो तुम्हारा जो सम्मुख भुजा होगा ना, वो निकलेगा तुम्हारा, वो होगा तुम्हारा। वो सम्मुख भुजा प्लस कर्ण को ऐड करोगे ना, तब आपका आएगा पेड़ की ऊंचाई। ठीक है। आप लोग बोर्ड को बड़ा कीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, फिर फिगर को बता रहा हूँ कि क्या सीन है। हो गया। ठीक है, अभी क्या है ना, अभी एक पेड़ है, ठीक है ना। देखो देखो देख लो, एक पेड़ है अभी, ठीक है। ये क्या है उसका? पेड़ का शिखर है। ठीक है, ये उसका फुट है। फुट है ना। ये कुछ ये इसका फुट। हम्म। अभी देखो, इसका फुट है। अब क्या हुआ कि तूफान आया है ना, मतलब तूफान आया है, ये पेड़ कट गया है, कहीं से कट गया है, मेरे को नहीं मालूम, यहीं से कट गया है मान लो। ठीक है ना। हेलो। देखो, अभी क्या है, ये पेड़ है, ये पेड़ है, इसका शिखर है और इसका फुट है ये। ठीक है। तल है। अब क्या हुआ, जब पेड़ कट गया, जब पेड़ ये टूट गया, तो क्या हुआ ना कि पेड़ टूट के और ऐसा आ गया। मतलब इसका ये वाला, अगर आप ये वाला कह लो कि ये आपका सतह है, जो अर्थ का लेवल है, मतलब कि भूमि का जो सतह है आपका, जमीन पे ही आएगा ना, जमीन मान लो। छोड़ो, जमीन है ये। पेड़ टूटेगा तो जमीन पे ही गिरेगा, हाँ या ना। तो जमीन पे गिर गया, तो जमीन पे पेड़ गिरेगा तो मान लो यहाँ पे गिरा, तो इसका जो शिखर है, वो शिखर यहाँ इस पॉइंट पे आ जाएगा ना अभी तो। हाँ या ना। देखो, फुट वही रहेगा, फुट वही रहेगा, लेकिन शिखर क्या, जब ये टूटेगा तो शिखर वाला जो पॉइंट है यहाँ आ जाएगा। तो अभी आपका जो पेड़ का लंबाई है, पेड़ का जो लंबाई है, वो ये वाला हो जाएगा, ये प्लस ये। यही हो जाएगा ना। अगर इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो जो पेड़ की लंबाई है, पेड़ की जो लंबाई है, वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। या फिर कह सकते हो कर्ण प्लस सम्मुख हो जाएगा, सम्मुख भुजा। समझ में आया आप लोग को? अनुजा, देखो फिर से सीन क्या है आप लोग समझ लीजिए। पहले एक पेड़ है जिसका, देखो एक पेड़ है, इतना तक सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसको आप एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर से इसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए एक बार।
हो गया। ठीक है, अभी मैं फिर से इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है, मिटाऊ। ठीक है, अभी इतना रहने देते हैं। ठीक है, देखो सिंपल सा केस क्या है, ये एक पेड़ है, ठीक है, लंबा सा पेड़ है, उसका ये फुट है, तल है ना। अब क्या आया, तूफान आया तो ये पेड़ क्या हुआ, टूट के जमीन पे गिर गया, टूट जाएगा ना ये पेड़। ये बड़ा सा पेड़ है, अगर तूफान आए और ये जमीन है, मान लो ये जमीन है, ये पेड़ है जो जमीन पे खड़ा है, ये तूफान आया तो क्या होगा, ये पेड़ टूट के जमीन पे गिर जाएगा, ठीक है। तो जमीन पे जब गिरेगा तो ये वाला जो शिखर वाला पॉइंट होगा यहाँ पे आके यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, अभी देखो क्वेश्चन में आपका कह रहा हो, ये कुछ दिया हुआ है, कुछ कोण दिया हुआ है, कितना कोण दिया हुआ है, 30, 30, 30। उसके बाद और क्या दिया हुआ है ना, एक कुछ एक दिया हुआ और है क्या, यहाँ फुट से, ये फुट से, ये फुट से, ये वाले फुट से ये वाले शिखर का बीच का दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। अब देखो, अगर मान लो ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी सी, इसमें हम लोग अगर tan लगा दें तो क्या हो जाएगा, AC/8, यही होगा ना। और ये tan कितना हो जाएगा, 1/√3। AC आपका कितना आ जाएगा, लेकिन पे सुनो सुनो, 8 करने में 3, लेकिन पेड़ की ऊंचाई क्या है आपका, पेड़ की ऊंचाई क्या है, AB+AC ना, है ना। ठीक है, तो अभी AC आया है, सुनो, हेलो, अभी देखो, अभी सिर्फ हम लोग इसमें से पेड़ की ऊंचाई मेरे को निकालना है, तो हम लोग क्या निकाल पाए, AC निकाल पाए, AB अभी निकालना है ना मेरे को, है ना। तो देखो, AB क्या है, एक्चुअली कर्ण है ना। और BC जो दिया हुआ है 8 मीटर, वो क्या है, संलग्न है ना, तो कॉस लगा देंगे, लगा दो, गुड, जो भी रिप्लाई किए हैं कॉस, बहुत बढ़िया, कॉस लगा देंगे, cos 30 लगा देंगे, cos 30 क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये cos 30 कितना होता है, अच्छा BC 8 दिया हुआ है, सॉरी, ये भी होगा ना ये यार, सब लोग इधर देख रहे हैं क्योंकि मैंने गलती किया, आप लोग पकड़े नहीं, इसका मतलब आप लोग देख नहीं रहे हैं। AB, तो यहाँ से AB निकाल दीजिए आप लोग, AB कितना आ जाएगा आप लोग का, AB आ जाएगा 16/करनी में 3। ठीक है, तो अभी क्या है, आप लोग के पास AC आ गया और AB आ गया, तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी ना, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई जो होती है AB+AC होती है, दोनों को जो लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए।
ठीक है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी देखो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 16 करनी में 3। और इसका क्या करेंगे, अभी 16 + 8 कर देते हैं। और ये जो करनी में 3 है, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, नीचे भी 3। ठीक है, तो इतना आ जाएगा, 8 करनी में 3। ठीक है, 8 करनी में 3 किसके बराबर आएगा, 1.73 है ना। और मैं बताया था 1.7 को 2 कर दो, मतलब 16 मीटर के लगभग आएगा, लगभग मैं बोल रहा हूँ, कम आएगा उससे। ठीक है, एग्जैक्ट कितना है, एग्जैक्ट तो आप लोग कर सकते हैं, 24। इतना आएगा, इतना आएगा एग्जैक्ट, इतना एग्जैक्ट आएगा, इतना अप्रॉक्स करके आएगा, है ना। अभी क्या नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए, क्या है। अरे यार, इतना छोटा छोटा दिख रहा है मेरे को, ये दिख नहीं रहा है। क्या करो ना, इसको थोड़ा साइज बड़ा करो ना। हाँ। हाँ, थोड़ा और बड़ा करो। प्लस करो थोड़ा, प्लस करो थोड़ा उसको। हाँ, अभी ऊपर करो और। हाँ ठीक है, अभी। गुड 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 गुड। ठीक है। एक ठेकेदार है, बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसल शिखर 1 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ। ये तो इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। आप लोग एक बार पढ़िए, एक बार पढ़िए इसको। हम्म। तो क्या है, वही अभी आप लोग ब्रिज पे खड़े थे ना, अभी फिसल पट्टी पे खड़े हैं। पहले ब्रिज पे खड़े थे ना, अभी फिसल पट्टी पे खड़े हैं आप लोग। ठीक है, देखो अभी मैं बता दे रहा हूँ कैसे है वो चीज, क्या चीज है एक्चुअली, को क्या दिया हुआ है। देखो, वो फिसल पट्टी है ना, मान लो ये फिसल पट्टी है, ठीक है, ये वाला, यही है ना, यहाँ से आप लोग फिसलने के लिए बना हुआ रहता है। यही रहता है ना, यहाँ से फिसल जाइएगा आप लोग, हाँ या ना।
ठीक है। यहाँ से क्या है, यहाँ पे फिसलना होता है, ठीक है। तो ये वाला देखो, और ये क्या है तुम्हारा, ये आपका जमीन है। सारा जमीन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अभी क्या है, ये वाला जो फिसल, यहाँ पे जो आप लोग खड़े हैं, इसका ऊंचाई यही होगा ना, जमीन से कितने ऊंचाई पे है। ठीक है, तो बड़े बच्चों के लिए शायद ये 3 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है ना। ठीक है। और क्या है, इस पॉइंट को अगर इस पॉइंट को अगर वो बंदा देख रहा है, इस पॉइंट को, फिसल के तो यहीं पे आएगा ना, इस फिसल के यहीं पे आएगा। तो ये वाला क्या है, ये वाला, ये कितना है, कितना बनाने का बोल रहा है वो। ये बड़े बच्चों के लिए कितना डिग्री दिया हुआ है, बड़े बच्चों के लिए कितना डिग्री दिया हुआ है देखो। बड़े बच्चों के लिए कितना डिग्री दिया हुआ है ये। 60, 60 कर दो। छोटे बच्चे के लिए फिगर दूसरा हो जाएगा। छोटे बच्चों के लिए फिगर कैसे हो जाए, ये जो, देखो, ये बड़े बच्चों के लिए होगा। ये जो डेटा है वो बड़े बच्चों के लिए है। छोटे बच्चों के लिए मैं ब्लू में लिख देता हूँ। आप सेम फिगर बनाइएगा, लेकिन छोटे बच्चों के लिए जो डेटा होगा वो 1.5 मीटर है ये, और ये वाला शायद आपका 30 मीटर है ना। इसको छोड़ दो, अलग फिगर बना लीजिएगा, अलग फिगर बनाइएगा। ये बड़े बच्चों के लिए है, ठीक है। तो ये 60 होगा, तो ये भी 60 हो जाएगा ना। हाँ। तो आप बाकी आप लोग जो निकालना है निकाल लीजिए, क्या निकालना है। समझ में आ गया ये चीज। ठीक है। तो उसमें निकालना क्या है आप लोग बताइए, क्या निकालना है। हाँ, स्लाइडर की लंबाई मतलब कौन सा हो जाएगा। ये ए है, ये बी अगर ले लो, ये सी है, तो ए भी निकालना है तुम्हें। ठीक है। क्या बोल रहे हो। मतलब मैं कह रहा हूँ ए भी निकालना है, ए भी तुम्हारा क्या है, कर्ण है। ठीक है। और दिया हुआ क्या है तुम्हारा, दिया हुआ है एसी। एसी दिया हुआ है 3 मीटर। ये क्या है तुम्हारा, इस एंगल से अगर लेते हैं तो ये सम्मुख है ना। तो क्या लगेगा इसमें, तो इसमें साइन निकलेगा। गुड मॉर्निंग। कौन है गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज लेट हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे ठीक है, रिलैक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप। आज का क्लास रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है ना। क्या बोल रहे हैं। अभी तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, ये थर्ड क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन है। एक्चुअली क्लास लेट से स्टार्ट हुआ है, क्लास लेट से स्टार्ट हुआ है। और मतलब क्लास 8 बजे के लगभग स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली मेरा लैपटॉप, हम 7 बजे से आप लोग का वेट कर रहे थे, और वेट करते करते मेरा लैपटॉप खराब हो गया है। 7 बजे मेरा लैपटॉप ऑन हुआ था, 10 मिनट के लिए शायद चला है, उसके बाद ऑफ हो गया है। आप लोग कोई आए नहीं थे उस टाइम। ठीक है। जो भी एक दो बच्चे आए थे। तो आप लोग ना अगर, ठीक है, कल से क्लास 1 घंटे का ही होगा, क्योंकि आप लोग आते नहीं हैं। ठीक है, तो 8 बजे से ही क्लास स्टार्ट करेंगे, 1 घंटा पढ़ाएंगे। आप लोग भी खुश, मेरा भी टाइम थोड़ा बचेगा, ठीक है। हम्म।
ठीक है, अभी ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप नोट, अरे आप टेंशन मत लो, आपका हो जाएगा। ठीक है, बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। हम्म, हाँ। अभी अब अभी क्या है, अभी दोनों, सुनो, हेलो, दोनों बच्चों के लिए निकल गया, बड़े बच्चों के लिए और छोटे बच्चे के लिए जो निकालना है, जो आ, देखो अभी क्या है ना, ये बड़े बच्चों वाला सीन है, इसको अगर 30 डिग्री हम लोग कर देते हैं, इसको क्या है, 30 डिग्री कर देते हैं और इसको 1.5 कर देते हैं, तो ये वाला फिगर छोटे बच्चों के लिए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर आप लोग वही निकाल लीजिए, तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक, आप लोग का सबका हो गया है, सबका हो गया है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं अभी। थोड़ा क्वेश्चन दिखाइए मेरे को, क्वेश्चन दिखाइए मेरे को। अरे प्रशांत नहीं है क्या, प्रशांत क्या कर रहा है, प्रशांत को बोलो थोड़ा आज करेगा आज के लिए, आप लोग उठना पड़ा। अच्छा, अच्छा क्लास ले रहे हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो भी है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी आप लोग को लग रहा है कि बनाया जाए। हाँ ठीक है। मेरे को नहीं दिख रहा है, आप मेरे पहले स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। छठा, देखो 6 में क्या है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, देखो इसमें मैं बता चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन, फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, इसमें एक ऊंची बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंग है। कैसी बिल्डिंग है, ये ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है। ऊंची बिल्डिंग, ऊंची है बिल्डिंग, है ना। अच्छा, लिफ्ट भी बंद है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप लोग ये सब बेसिक आप लोग भूलिएगा नहीं, कि अगर बिल्डिंग है उसका क्या क्या हमको बताना है, मतलब फिगर में, शिखर, तल। तो अब वही बेसिक कंसेप्ट में बताया था, मान लो कि मेरे को इसका शिखर देखना है, तो हम क्या करेंगे, जो बंदा है वो यहाँ से चलेगा ना, क्या चलेगा, यहाँ से चलेगा,
कुछ दूर जाएगा, फिर शिखर को देखेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से शिखर को देखेगा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, देखो यहाँ से शिखर को देखेगा, तो क्या है, उसको आंख ऊपर करके देखना पड़ेगा, आंख ऊपर करके देखना पड़ेगा। जितना दूर जाएगा ना उतना उतना इजिली देख पाएगा वो। हाँ या ना, मेरे बातों को समझ रहे हैं? अगर आप ये जो बिल्डिंग है उसके जस्ट पास से देखते हैं, तो आपको आंख एकदम ऊपर करके देखना पड़ेगा, है ना। और जितना दूर जाएंगे आप, जितना दूर जाएंगे आप, उतना इजिली आप लोग देख पाएंगे। हाँ या ना। इसका मतलब है यहाँ पे आपको ऊंची करके देखना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल होगा, ये जो कोण होगा वो बड़ा होगा, है ना। तो ये मान लो 60 डिग्री है। अगर इधर जा रहे हैं, इधर आपको कुछ जा रहे हैं, और जब बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो ये वाला क्या है, ये कोण क्या होगा आपका, थोड़ा रिलैक्स होकर आप लोग देखेंगे। मतलब आंख को ऊपर करके नहीं देखना पड़ रहा है, बहुत जोर नहीं लग रहा है यही तो है, यही क्वेश्चन है। इसमें क्या है, दो त्रिभुज हो जाएंगे आपके, ए बी सी टी। देखो इसमें क्या है, दो समकोण त्रिभुज है आपका, ए बी सी, ठीक है, और एक और समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए बी डी। अच्छा, इसमें कुछ हम मिस कर रहे हैं क्या, एक मिनट रुको। ये क्वेश्चन में वो जो बंदा है, उसका हाइट भी दिया हुआ है क्या? देखो क्वेश्चन पढ़ो। इसीलिए मैं नहीं बोला था रिकॉर्ड करना। हाँ देखो, अच्छा, उसका हाइट भी दिया है, उसका हाइट भी दिया है, लड़के का हाइट भी दिया है। ठीक है। हाँ, हाइट भी दिया है 1.5। अभी देखो क्या है ना, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, सुनो, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, लड़के को हाइट को नेग्लेक्ट कर रहे थे और डॉट डॉट बना दे रहे थे। ठीक है, अभी क्या करेंगे ना, देखो, ये सेम चीज होगा, ये सेम चीज होगा, ये सेम चीज होगा। अभी क्या है, लड़का का कुछ हाइट है 1.5 है ना, 1.5 है, देखो इसका मतलब, देखो अभी कैसा हो जाएगा, ठीक है, फिर से बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से बना देते हैं इसको, सबको शुरू से कर देते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम, बस वही कंसेप्ट है, कोई है नहीं, कुछ है नहीं इसमें। देखो आपका क्या हो जाएगा, बिल्डिंग की ऊंचाई हो गई, ए और बी ले लीजिए आप लोग, ए बी, ठीक है ना। हेलो। हाँ, अब क्या है, यहाँ पे एक लड़का है, यही बिल्डिंग के पास खड़ा है, अब ये थोड़ा सा दूर आया है, थोड़ा दूर आया है, इसका हाइट जो है 1.5 मीटर है। तो आंख तो इसका यहाँ पे होगा ना, आंख नीचे तो नहीं होगा, देखो ये लड़के का ऊंचाई है 1.5 मीटर, आंख इसका यहाँ पे होगा ना, यहीं से देखेगा ना इसको ये। फिर लड़का कुछ दूर पे आता है, फिर लड़का कुछ दूर पे आता है, सुनो सुनो, फिर लड़का कुछ दूर पे आता है, लड़का कुछ दूर पे आएगा तो उसका ऊंचाई तो यही रहेगा ना 1.5। फिर ये यहाँ से देखेगा किसको, शिखर को। ठीक है, अब इसको मिला दो, ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री, है ना। हाँ या ना। अब यहाँ पे देखो, ये ए है, ये बी है, इसको अगर आप लोग, ये बी है, इसको सी मान लो, इसको भी सी मान लो, इसको आप लोग डी मान लो, इसको आप लोग ई मान लो, इसको आप लोग एफ मान लो, इसको आप लोग जी मान लो। ठीक है, देख लो, हो गया। ठीक है, रुक रहे हैं, रुक रहे हैं, रुक रहे हैं, रुक रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, रुक रहे हैं। ठीक, अभी ये चीज समझ में आया आप लोग को, देखो पहले क्या करते हैं हम लोग, अभी लड़के का हाइट भी दे दिया,
अगर लड़के का हाइट को 0 कर देते हैं तो फिगर पहले जैसा बन जाता है ना? एक्चुअली क्वेश्चन में हमेशा क्या करता है, लड़के का हाइट को 0 कर देता है। बहुत जगह आप लोग देखे होंगे वो चीज। ठीक है ना? अब देखो, अब देखो, अब अभी देखो, आप लोग देखिए इसको। अभी आप लोग देखिए, ये कितना है, देखो बीजी कितना हो जाएगा, ये बीजी जो है 1.5 हो जाएगा क्या? हेलो हेलो। अभी आप लोग लिख रहे हैं क्या? हाँ, देखो ये अगर 1.5 मीटर है, और एजी को अगर हम लोग एक्स मान लेते हैं, एजी को एक्स मान लेते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं, तो जो बिल्डिंग की ऊंचाई है, बिल्डिंग की ऊंचाई जो है, बिल्डिंग की ऊंचाई ए बी है ना, वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1.5 हो जाएगा ना? सहमत है आप लोग? सहमत है। अब देखिए मेरे पास, हम लोग के पास कितना है, दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज है। कौन कौन सा त्रिभुज है? कौन कौन सा त्रिभुज है? ए ए जी एफ, ए जी एफ है, और ए जी ई है। ए ई एफ, ए ई जी ना, ए ई जी, समकोण, समकोण लेना है मेरे को। समकोण त्रिभुज को लेना है, सारे त्रिभुज को नहीं लेना है। नहीं तो हम लोग वो जो त्रिकोणमिति रेशियो है वो कैसे लगा पाएंगे, समकोण नहीं रहेगा तो। समझ गए? ठीक है, अभी क्या करो, अभी क्या करो कि दोनों में tan लगा दो, दोनों त्रिभुज में tan लगा दो। ए जी एफ, ए जी एफ कौन सा है, ए जी एफ ये वाला है ना, इसमें tan 60 लगेगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई एफ जी आ जाएगा क्या? ठीक है। tan 60 कितना होता है, tan 60 कितना है, tan 60 कितना है? एक्स कितना हो जाएगा, करनी में 3 एफ जी, करेक्ट है। यहाँ पे tan 30 लगा दो, तो एक्स बटे कितना आ जाएगा, ईजी, ईजी, तो ये क्या हो जाएगा, तो जो एक्स, अच्छा ठीक है। अरे यार, इसमें तो एक चीज हम लोग को मिल चुका है, जो रुको एक मिनट, ये जो एक्स है, बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है, बिल्डिंग का हाइट कितना दिया हुआ है? अरे 1.5 मीटर तो लड़के की हाइट है जो देख रहा है बंदा। ऊंची बिल्डिंग का हाइट कितना है, 28 मीटर है या 30 मीटर है, कुछ ऐसा दिया हुआ है क्या? 30 मीटर दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। हेलो। अच्छा रुको रुको रुको, क्वेश्चन को और क्या निकालना है वो भी देख लेते हैं। मतलब बीडी, बीडी निकालना है क्या? बीडी निकालना है मेरे को। अब देखो, बीडी निकाल, और ये 30 दिया हुआ है ना, बिल्डिंग का ऊंचाई 30 दिया हुआ है। अब देखो बिल्डिंग की ऊंचाई में, बिल्डिंग की ऊंचाई में बिल्ड, देखो अभी ए बी तुम्हारा 30 दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है, 30, तो यहाँ से एक्स निकल जाएगा ना, है ना?
अच्छा वो चीज समझ पा रहे हैं, जैसे देखो ये आपका बिल्डिंग है ए बी, ये बिल्डिंग है आपका ए बी, ये आपका 30 मीटर है, ठीक है ना। ये ये पूरा 30 मीटर है आपका, ए से बी तक को लेके आपका 30 मीटर है। ये थोड़ा सा आपका 1.5 मीटर है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 28.5 ही मीटर बचेगा ना। सबको समझ में आया ये चीज। अरे कुछ नहीं है, जैसे देखो ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। ये देखो अगर ये हम लोग बोले ये 10 मीटर है, ये कितना है टोटल, 10 मीटर है, ठीक है। अब ये कैप हम हटा दे रहे हैं, और कैप बोले कि 2 मीटर का कैप था, तो कितना बच जाएगा, 8 मीटर। वैसे ही यहाँ पे भी कर रहे हैं, ये पूरा 30 मीटर है, ये पूरा जो बिल्डिंग है वो 30 मीटर का है। ये पूरा जो बिल्डिंग है, मतलब बिल्डिंग का ऊंचाई 30 मीटर है, और यहाँ पे जो लड़का खड़ा है वो 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है, ठीक है। इतना तो उसका कितना बच जाएगा, ऊपर वाला छोर कितना बच जाएगा बताओ। 28.5 मीटर नहीं हो जाएगा। हाँ या ना, सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। हाँ ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स तो दिया हुआ है ना, एक्स अभी दिया, एक्स एक्स जो हम लोग लिए हैं, तो ये √3 हो जाएगा, और एक्स 28.5 हो जाएगा। तो यहाँ से एफ जी निकल जाएगा हमारा, एफ जी नहीं निकल जाएगा, एफ जी इक्वल टू हो जाएगा 28.5 और √3, ठीक है। हाँ या ना। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है निधि। इजी हाँ इजी कितना हो जाएगा फिर, 28.5, ठीक है। दोनों को जोड़ दोगे, एफ जी और ईजी को, तो तुम्हारा बी डी आ जाएगा। देखो या तो डायरेक्ट इजी निकालना होगा, तो डायरेक्ट इजी भी निकल जाएगा तुम्हारा, इजी इजी ही तो बीडी है, तो इससे भी निकल जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा ये समझ में आया क्या आप लोग को। हम्म। अच्छा किसी को कुछ डाउट है इसमें। निधि समझ में आया ये चीज, निधि समझ में आया ये चीज। नहीं नहीं, आप अभी जो बताया वो समझ में आया आपको। अनुजा समझ में आया आपको। ठीक है। अमित अमित तो बन समझ में आ रहा है ना, अमित तो शुरू से है। ठीक। किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ डाउट है। कोई कोई भी स्टूडेंट है तो उसको अगर डाउट है तो बोलेगा। देखो इसमें कुछ करना नहीं है, खाली बस सोचना है। प्रैक्टिकली अगर सोच लोगे ना तो बन जाएगा क्वेश्चन। प्रैक्टिकली नहीं सोचोगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा, रट लोगे तो दिक्कत है, ठीक है ना। अब तुम्हें यही नहीं पता चलेगा कि हम लोग बिल्डिंग के पास में 60 डिग्री कौन सा बड़ा होगा, इधर वाला कि इधर वाला। तो अभी आपको बताया ना कि जैसे ही हम लोग बिल्डिंग से इधर मूव करेंगे, तो हम लोग को अगर पास में रहेंगे तो हम लोग को ऊंचा आंख खड़ा करके देखना पड़ेगा, तो वो वाला जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। तो ये कभी गलत नहीं होगा, अगर आप प्रैक्टिकली ये चीज समझ पा रहे हैं ना, कि हम लोग जब बिल्डिंग के पास में होंगे अगर ऊपर देखेंगे शिखर को, तो मेरे को आंख ऊपर करके देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब आंख ऊपर करके देखना पड़ रहा है, मतलब एंगल जो है वो बड़ा होगा,
तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 30 डिग्री इसको ले लें कि 60 डिग्री इसको ले लें। ये कंफ्यूजन तभी होता है जब आप समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है ना। हम्म। अच्छा, और अभी तो आप लोगों का क्लास होगा ना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर हो पाता है, नहीं तो छोड़ देते हैं फिर। आप लोग का जल्दी हड़बड़ हड़बड़ हो जाएगा। छोड़ दो फिर, रहने देते हैं। हाँ बोलिए। तो आप लोग की तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं आया, मेरे को लगा कि प्रशांत कुछ बोलेगा। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं आज, अगर होता है तो। ठीक है, बताते हैं हम लोग। ठीक है, अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है फिर।